हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओके शिवम। आज हम लोग यूपी स्पेशल जीके की सीरीज कर रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक है यूपी के हिस्ट्री, कुछ इतिहास, कुछ 10 प्रमुख क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर के। अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सूची है, इसमें सही जोड़ी के रूप में दिया हुआ है। सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड, इन दोनों का सही जोड़ी के रूप में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? कुछ नाम दिए हुए हैं वंशों के, ठीक है। और यहाँ पे सूची सेकंड में कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं, जो कि इन दोनों को मैच कराना है, ठीक है। देखो पहला क्या हुआ, पहला पंचाल है, ठीक है। सेकंड में है काशी, थर्ड में है सूरसेन और चौथा में वत्स है। तो ये किस किस शहरों से संबंधित थे, इसको हम लोग को मिलान करना है। ये जो महाजनपद है आपके चारों पांचों, तो ये किस शहरों में से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका एक और ऑप्शन है, डी नंबर, ये रहा। तो देखो पांचाल जो है, पांचाल कहाँ पे बिलोंग करता था या किससे संबंधित था? तो यह बरेली के पास, यानी बरेली को क्या बोला जाता था? अही छत्र, या बरेली के पास का ये शहर है, के पास ये महाजनपद था। यानी पहले का आंसर बी नंबर, ठीक है। जबकि काशी, काशी जो है आपका, तो काशी कहाँ पे था इन चारों ऑप्शनों में से? तो ये तो वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। काशी का वाराणसी। और सूरसेन जो है, सूरसेन जो महाजनपद था, तो किस शहर में था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का, तो मथुरा। और फोर वत्स लास्ट कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी। तो इस तरह से हम लोगों को मैच करना था। ये हिस्ट्री से कुछ प्रमुख क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। हम लोग 10 क्वेश्चंस को करेंगे, तो आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के बारे में बात करना है। कौन था संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन सी की थी, किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड का, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी पहला ही नंबर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर बात किया जाए, तो यह उत्तर भारत में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक, ठीक है। 13वीं से 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम सल्तनत थी। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, पहला ऑप्शन। और इस सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से? तो अगर देखा जाए तो मामलुक वंश, थोड़ा डिटेल में कर दे रहे हैं जिससे कि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट आपके कवर हो जाए, बार बार अलग अलग वीडियो देखना ना पड़े। और दूसरा कौन था? खिलजी। अगर तीसरे के रूप में देखा जाए तो तुगलक वंश था। और चौथा कौन सा हो जाएगा? सैयद। और पांचवा लोधी वंश। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कुछ वंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत पे शासन किए थे, राज किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका संस्थापना की थी। और यह 13वीं से 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम सल्तनत थी यहाँ पे, जो कि 5 लोग मुस्लिम सल्तनतों को देख सकते हो, मामलुक वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश ने शासन किया, ठीक है। सेकेंड का आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, थर्ड की ओर चलते हैं, सॉरी। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री, अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री बीरबल और टोडरमल किससे संबंधित थे? तो यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जो कि बीरबल को और टोडरमल को जन्म दिया, या वहां पे वो लोग पले बढ़े? सॉरी, शहरों का नाम नहीं दिया है, स्टेट का नाम दिया है। यूपी, दिल्ली, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो यहाँ पे स्टेट दिया है, तो स्टेट, चूंकि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे टिक कर दिए होंगे। तो इस तरह से टिक करने की बजाय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किस शहर में अगर इनका जन्म हुआ और ये लोग पले बढ़े या संबंधित रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं जानूंगा। थर्ड का आंसर हमने ए बता दिया है। अब आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किस स्थान पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में।
4 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इन चारों शहरों में से। इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनको, ठीक है। और उसके बाद फिर वो बुद्ध जो है सारनाथ गए, और यहाँ पे क्या किया, सारनाथ में बुद्ध ने हिरण पार्क में अपने पहले उपदेश का प्रचार किया। सारनाथ के हिरण पार्क, ये भी ध्यान रख सकते हो, ने अपना पहला उपदेश दिया और उन्होंने धर्म के चक्र को गति प्रदान की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में हिरण पार्क में दिया और धर्म के चक्र को गति प्रदान की यहीं से। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, नंबर 4 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अगर देखा जाए मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इन चारों में से मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य काफी लंबा समय तक था, ठीक है ना, और इसकी स्थापना कौन किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर ने, ठीक है। बाबर स्थापित किया, उसके बाद से उसके पुत्र 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 के पुत्र पुत्र के पुत्र ऐसे ही शासन करते रहे, औरंगजेब तक चला। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए और फिर औरंगजेब के बाद उसका शासन समाप्त हो गया था, मुगल साम्राज्य समाप्त लगभग हुआ था, क्योंकि वही एक शक्तिशाली लास्ट शासक था। उसके बाद से सब बिखर गए, टूट गया, फिर अंग्रेजों ने राज किया लगभग 200 सालों तक, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। इस तरह से हमारा अगर इंडिया का इतिहास देखा जाए तो ऐसा मोटा मोटा वे में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गुलाम वंश के शासन की अवधि क्या थी? यहाँ पे बताना है जो गुलाम वंश था उसके शासन की अवधि किस सन से किस सन तक थी। 1206 से 1290 तक, 1206 से 1265 तक, 1234 से 1276 तक, या फिर 1189 से 1290 तक। देखो ये जो सन है एकदम एग्जैक्ट नहीं थे, लेकिन एक मोटा मोटा इतिहासकारों ने आइडिया लगाया है या फिर उस समय को दर्शाया है इस सन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, गुलाम वंश के शासन की अवधि के बारे में, जो कि सभी इतिहासकार इस सन से सहमत हों। इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश का शासन रहा है, ठीक है। और गुलाम वंश की बात की जाएगा तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। और उसने अपने साम्राज्य पर शुरू में इसकी जो राजधानी गुलाम वंश की रखी थी वह कहाँ पे रखी थी? लाहौर में, जो आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक शहर है, ठीक है। बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, लाहौर से दिल्ली। उस समय का था ये शासन का, और उसने केवल 4 वर्षों तक ये शासन किया था। गुलाम वंश में 4 वर्षों तक केवल शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 से 1290 ईस्वी से भारत पर शासन करने वाले सभी मुस्लिम शासक या तो गुलाम थे या गुलाम शासक के वंशज थे। गुलाम वंशों का एक क्रम सीरियल चलने लगा। तो इस तरह से बहुत बड़ी इतिहास की आर्डर है। हम लोग बेसिक देखते हैं, चूंकि जनरल क्वेश्चंस को सीरीज कर रहे हैं। 6 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपके सभी टेट एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगा, खासकर केवीएस में, सुपर टेट में, यूपी टेट में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो किस मुगल बादशाह ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। पानीपत की लड़ाई किस मुगल बादशाह ने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह के रूप में अगर देखा जाए तो बाबर था। यही संस्थापक था मुगल वंश का, और पानीपत की लड़ाई इसी के समय हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ये जो आपका बाबर और लोधी किंगडम के बीच में, लोधी साम्राज्य के बीच में ये फाइट हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? अब यहाँ पे बात करना है ताजमहल के बारे में। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या नादिर शाह। इन चारों में से ऐसा कौन था जिसने ताजमहल को बनवाया था?
जो कि विश्व के 7 अजूबों में एक अजूबा है, जो कि भारत के यूपी के शहर में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने अपने प्रिय पत्नी की याद में मुगल सम्राट जो था शाहजहां के आदेश से वर्ष 1631 में और वर्ष 1648 के बीच में, यानी 1631 से स्टार्ट हुआ, 1648 के बीच में आगरा में सफेद संगमरमर का एक विशाल मकबरा बनवाया गया। मकबरा ताजमहल भारत में मुस्लिम कला की बहुमूल्य कृति मानी जाती है और यह विश्व विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक थी। इस सन में बना था, इस सन के बीच में बनवाया शाहजहां ने था। विश्व के 7 अजूबों में एक अजूबा ये है आपका ताजमहल, यूपी के आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। 8 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? अब यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में बात किया था, फिर से देखो क्वेश्चन के रूप में अगर आ जाए तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है। तो अगर पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, 4, 7, 5 और 8, इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? तो बिल्कुल सही हो जाएगा 5। 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। ठीक है, अगर फिर से अगर बात करें पांचों का, तो पहला था मामलुक वंश। ठीक है, दूसरा खिलजी वंश, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पिछला वीडियो जाके देखना। इसी वीडियो में ऊपर की सबसे शुरुआत में ही तुगलक वंश है, और फिर सैयद वंश लास्ट में ये था चौथे नंबर पे, उसके बाद लोधी वंश था। ये पांचों वंश दिल्ली सल्तनत पे कब कब राज किए थे? तो अगर पहले का देखा जाए यानी मामलुक वंश को, तो 1206 से 90 तक के इसका शासनकाल था। उसके बाद 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल था। अगर तुगलक वंश की देखा जाए तो तुगलक वंश कब से कब था? 1320 से 1414 तक। ठीक है, और सैयद वंश जो था आपका 1414 से 1151 तक। फिर उसके बाद लास्ट में लोधी वंश आया, और यह 1451 से 1526 तक, 1526 तक इस तरह से लोधी वंश था। तो इस तरह से पांचों शासन ये थे जो कि राजवंश थे, शासन किए थे दिल्ली पे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कोई भी दिक्कत हो तो, किस तरह से और भी इनहेंस किया जाए वीडियो को। अगर कुछ भी कमियां हो तो मैं अपना 100% देता हूँ हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, महाजनपद में राज्यों की संख्या कितनी थी? 17, 16, 14 या 18? तो जो महाजनपद देखो, जो भारत था महाजनपदों में डिवाइड था। आजकल जो जैसे कमिश्नरी होती है, एक कमिश्नरी में 2, 3, 4 जिले होते हैं, वैसे ही महाजनपद पहले हुआ करते थे। तो वो कितने महाजनपदों में राज्यों की संख्या, महाजनपद में राज्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी उस समय? तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या था? क्या हो जाएगा? 16, 16। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16। भारतीय उपमहाद्वीप में महाजनपद का अस्तित्व 600 ईसा, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। एक महाजनपद में राज्यों की टोटल संख्या अगर देखा जाए तो 16। ठीक है, 10 का आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही सही, आसान क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जुड़े रहिए ओके शिवम के साथ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही और वीडियो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि यूपी स्पेशल जीके का पे आधारित होगा।